भाखा पाई समय शिवासन भाखा ताते राम चरित मानस पर ताते राम चरित मानस पर धरेऊँ नाम हिय हेरी हरसी हर धरेऊँ नाम हिय हेरी हरसी हर इसलिए रामचरित मानस एहि नामा रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। किसने लिखा है? राम जी के चरित्र की रचना सबसे पहले रची महेश। किसने रचा? जोर से कहिए। भगवान शंकर ने। हम और आप कुछ लिखते हैं तो कहां लिखते हैं? पूछ रहा हूं। कहां लिखते हैं? कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को किस पर लिखे थे? भोजपत्र पर। किस पर लिखे? भोजपत्र पर। आज भी राजापुर जाइए तो उनके निवास के पास एक स्थान है, वहां पर एक प्रति अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है। प्रार्थना करने पर दर्शन करने को मिलता है। हम और आप कागज पर लिखते हैं, बाबा ने भोजपत्र पर लिखा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने लिखी। कहां लिखी? रची महेश निज मानस राखा। बाबा ने कहा लिखा? अपने मन पे लिखा। अपने मन के कागज पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सबसे पहले राम जी के चरित्र को लिखा और प्रकट कब किया? पाई सुसमय। कौन सा समय प्राप्त करके? सुसमय। अजित बाबू, कौन सा समय? सुसमय। सुसमय माने सु से सुंदर, असमय। सुंदर समय जब मिला भगवान शंकर को, तब बाबा ने मानस से निकालकर और शिवासन भाखा। शिवा यानी मां पार्वती के सामने भगवान शंकर ने उस कथा को प्रकट कर दिया, सुंदर समय प्राप्त करके।
इस बात को बहुत भाव से समझिएगा। भगवान की कथा जहां तहां जैसे तैसे जिसको तिसको नहीं सुनानी चाहिए है? आप में से कोई सोना चांदी का काम करता है? कोई सुनार भैया है यहाँ पर? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जब किसी बहुत बड़े शोरूम में जाइएगा ना और उनसे कहिएगा ये हीरा दिखाइए, वो हीरा दिखाइए, तो केवल सुनेंगे, दिखाएंगे नहीं जल्दी। क्यों? जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप वास्तव में ग्राहक हैं, तब तक वो हीरा बाहर से निकालने वाले नहीं हैं। कहेंगे ऊपर से देख लीजिए। उसी प्रकार भगवान की कथा वो अमूल्य हीरा है जिसको जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। इसका सही ग्राहक जब तक नहीं दिखाई पड़े तब तक कथा भूल कर भी नहीं सुनानी चाहिए। भगवान शंकर तो उत्तरकांड में कहते हैं, यदि इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। संत भैया, कौन? इंद्र, साक्षात इंद्र आ जाए और सामने आकर के बैठ के कहे कि महाराज हमको राम जी की कथा सुनाइए, हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंद्र कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कान खोद रहे हैं, तो वहां से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। यदि श्रोता मन लगाकर कथा श्रवण न करे तो भले इंद्र क्यों न हो, उसको कदापि भगवत कथा नहीं श्रवण करानी चाहिए। ये मर्यादा भगवान शंकर ने दी। कथा किसको सुनानी चाहिए? बाबा कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा का अधिकारी कौन है? पहला क्राइटेरिया, जिनके सत संगति अति प्यारी। जिस जीव को सत्संग से प्रेम है उसी जीव को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। समझ रहे हैं? तो भगवान शंकर लिख करके मन में रखे रहे। बहुत समय बीतने के बाद जब सुंदर समय मिला, सुंदर समय कब मिला? आप कल परसों श्रवण करिएगा। जब पार्वती मैया के हृदय में कथा के प्रति प्रीति जागृत हुई, तो सुंदर समय जानकर भगवान शंकर ने अपने मानस यानी मन में जो कथा रखी थी उसको प्रकट कर दिया। आप राम जी के चरित्र को आप श्रवण किए होंगे। राम जी के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? तो आपसे कहूं 100 करोड़ से ऊपर। कितने? कितने भैया? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ से ऊपर इतनी रामायण है। 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण कैसे बन गए? तो इसका सीधा सीधा उत्तर समझिएगा। यहां पर आप जितने लोग आज पंडाल में प्रथम दिन बैठे हैं, कल्पना करिए कथा के बाद आप बारी बारी मेरे सामने आए कमरे में। हम आपसे पूछे कि आज आपने क्या श्रवण किया बताइए, तो क्या सब लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? क्यों? अलग अलग क्यों देंगे? सुने तो आप एक ही जगह है, एक ही बात सुने हैं, लेकिन उत्तर सबके अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? जिसकी मति जैसी रहती है वह उसी प्रकार से समझता है। जिसका बर्तन जितना बड़ा होता है उसके पास उतना ही सामान आता है। एक प्रसंग सुनाऊं। एक भगवान के भगत हुए पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज। आपको पता है अभी हम लोग कथा प्रारंभ किए तो श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान शंकर का आवाहन किए, क्योंकि कथा के 2 प्रधान श्रोता हैं। अब यहां दर्शन करिए व्यासपीठ पर, मैं तो सुना रहा हूं, सामने मेरे राघव सरकार बैठे हैं, ये सामने बीच में है। मैं पिछले 15 वर्षों से इनको राम कथा सुना रहा हूं।
इधर दाहिने हाथ में भगवान शंकर, मां भवानी, गणपति भगवान और कार्तिकेय जी बैठे हैं, बाबा का पूरा परिवार। और इधर बाईं ओर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। ये दिल्ली के कनाड पैलेस के हनुमान जी महाराज हैं। इनके पहले दूसरे हनुमान जी कथा सुनते थे, वो अभी निवास पर है दरबार में। ये आ गए अपने आप कथा सुनने के लिए, तो 2017 से ये सुन रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सुनिए चाहे न सुनिए, ये तीनों लोग बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, इसलिए हम इनको सुनाकर सौभाग्यवर्धन करते हैं अपना। है? कहीं भी कथा हो, इस बात को याद रखिएगा, हनुमान जी महाराज वहां अवश्य रहते हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं, किसी भी रूप में। जीव जंतु मनुष्य किसी रूप में पहुंच जाएंगे। इसी सिद्धांत से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी से भेंट हो गई। गोस्वामी जी काशी जी में रहते थे, अजित बाबू, और शौच होने के लिए गोस्वामी जी काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। गंगा जी को नित्य पार करके, जिधर मुगल सराय है, गंगा पार करके रेता में उधर जाया करते थे रामनगर की तरफ। और लौटते समय जो लोटा में जल बचता था, वहां एक पेड़ था जामुन का रास्ते में, उसके जड़ में डाल दिया करते थे। नित्य का नियम था, लौटते समय जो जल बचे उस वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और गोस्वामी जी के जल देते देते रहने से उसकी प्यास तृप्त हुई, और एक दिन उसने दर्शन दे दिया। कहा, आपने मुझे तृप्त किया है, कहिए क्या चाहिए आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मुझे भगवान का दर्शन करना है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं, लेकिन जिनके कारण भगवत दर्शन हो सकता है उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। तो किनके कारण भगवान मिलेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, अहो भगवान के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। बिना हनुमान जी की कृपा मिले राम जी का दर्शन मिलने वाला नहीं है। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा गोस्वामी जी से, मैं ये बता सकता हूं कि श्री हनुमान जी कैसे मिलेंगे आपको। गोस्वामी जी बोले, बताइए। बोले, किसी भी कथा में चले जाइएगा, कथा पंडाल में जो सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाए, वो हनुमान जी महाराज है, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी काशी में आए, एक जगह कथा चल रही थी। अब सोचे, ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन आया है। बोले, चल के बैठ जाता हूं। पहले कौन आया है ये तो नहीं चलेगा, लेकिन अंत में कौन जा रहा है ये तो पता चल ही जाएगा। जाकर के बैठ गए। कथा पूरी भई। कथा के बाद महाराज भी चले गए, आयोजक भी चले गए, एक एक करके श्रोता भी चले गए। एक फटा पुराना वस्त्र ओढ़ करके दीनहीन भाव में वेश बदल कर श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे पंडाल में। अब हनुमान जी का नियम कि सबसे अंत में जाते हैं, गोस्वामी जी जा ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले, बाबा आप जाइए। गोस्वामी जी बोले, आप जाइए। हनुमान जी बोले, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, आप जाइए। गोस्वामी जी बोले, हम पूरी रात यहीं सोएंगे। जब बहुत देर तक आप जाइए होता रहा, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया वहीं पर। और फिर कहा, आप धाम जाइए, रंगनाथ जी का दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी को दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ, प्रत्येक कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो पूज्य श्री एकनाथ जी महाराज कथा गा रहे थे। बाबू,
पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका का वर्णन आया। और कथावाचक पूज्य एकनाथ जी बोली, अशोक वाटिका में सीता मैया जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के पुष्प लगे हुए थे। किस रंग के? सफेद रंग के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज आकर बोले वक्ता से, कथावाचक से, महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं वहीं था, लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब कथावाचक महाराज बोले सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले लाल रंग के फूल थे। कथावाचक बोले नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले किशोरी जी से पूछा जाए। तो सीता मैया से पूछा गया। सीता मैया बोली न सफेद रंग के फूल थे न लाल रंग के फूल थे, सब नीले रंग के फूल थे वहां पर, नील वर्ण के फूल थे। अब तो समस्या और बढ़ गई हो। समस्या पहुंची राम जी के पास। वक्ता ने कहा सरकार हम सत्य कह ही रहे हैं, हमने देखा है भाव में प्रवेश करके वहां सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी बोले आप भाव रूप से प्रवेश करके बोले मैं वहां गया, जाकर देखा था लाल रंग के फूल थे। सीता मैया बोली आप तो आकर देखे थे, मैं कई दिनों तक वहीं रही थी, वहां सारे नीले रंग के फूल थे। अब सत्य सब कहने को तैयार है कि हम सत्य बोल रहे हैं। राम जी बोले आप तीनों सत्य बोल रहे हैं। तीनों ने कहा प्रभु ये संभव कैसे है, सत्य तो कोई एक ही होगा। राम जी ने कहा सत्य तो ये है कि अशोक वाटिका के सारे पुष्प श्वेत वर्ण के थे, सफेद रंग के थे। कथावाचक आनंद हो गया, हम सही कह रहे थे। हनुमान जी बोले प्रभु जो मैंने देखा। राम जी बोले आप भी सत्य बोल रहे हैं। पुष्प तो हनुमान श्वेत वर्ण के ही थे, लेकिन जब रावण के सिपाही सीता जी को त्रास देने लगे तो आपको इतना क्रोध आ गया था उस समय कि आपके आंख में रक्त निकल गया था। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं और उस आंख लाल होने के कारण आपको सारे सफेद पुष्प लाल लाल दिखाई देने लगे थे, इसलिए आप भी सत्य बोल रहे हैं। सीता मैया, हनुमान जी बोले फिर ये कैसे कह रही है मैया कि नीले रंग के पुष्प थे? राम जी बोले ये जितने दिन थी ये सब जगह मुझे ही देखती रहती थी, मेरा रंग नीला रंग का है, इनके को सारे पुष्प नीले दिखाई दे रहे थे। कहने का अर्थ है माई बाप, कथा एक ही होती है परंतु सुनने वाले श्रोता के विचार अलग होते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग समझते हैं। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहयोग करने आए, सबने अपने अपने बुद्धि से एक एक रामायण की रचना की थी, इसलिए रामायण की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अब आप जितने रामायण हैं उनका नाम पढ़िएगा तो प्रायः सबका नाम रामायण ही लिखा गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, सबके नाम के आगे क्या है? रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं रखा, क्या रखा? रामचरित मानस सुनत श्रवण पाए विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है रामचरितमानस। अब ये रामचरितमानस क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे समझिए। बाबा कहते हैं भगवान शंकर ने इस चरित्र को रखकर कहां रखा? मानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं वो चरित्र लिखने जा रहा हूं राम जी का जो भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। जो रामचरित्र शिव मानस से प्रवाहित हुआ है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस। क्या नाम हुआ? और सुनने से क्या होगा? बाबा कहते हैं
रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। 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 सुनत संसाहि काम मददंभा। विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत न साहि काम मददंभा। सुनत न साहि काम मददंभा। सुनत न साहि काम मददंभा। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है रामचरित मानस। और सुनने से क्या होगा? सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से हमारे मन को एक न एक दिन विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पर बड़ा एक सूक्ष्म विषय मैं आपसे कहूं। दो स्थान है, एक यहां और एक यहां। आप समझ रहे हैं? इंद्रियां कितनी है अजीत जी, पता है आपको? हाँ, आप में से किसी को पता है इंद्रियां कितनी है? कितनी है? 10। कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? 4। ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यहां दर्शन करिए, यहां बुद्धि है और मन है, यहां पर चित्त है, चित्त यानी हृदय। ठीक, अहंकार को किनारे रखिए। मन, बुद्धि और चित्त। मन यहां पर है, यहां ज्ञान रहता है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। यहां चित्त रहता है, चित्त का संबंध विश्वास से है। यहां बुद्धि में ज्ञान रहता है, यहां पर विश्वास हो गया तो भक्ति आकर हृदय में विराजित हो जाएगी। भक्ति का संबंध बुद्धि से नहीं है, भक्ति का संबंध हृदय से है। और जब कभी यहां और यहां में द्वंद्व होने लगे ना, बुद्धि का माने कि हृदय का माने, तो वहां बुद्धि को किनारे करके और हृदय का आसरा करना चाहिए। क्यों? बुद्धि तर्क में प्रवेश कर जाती है और हृदय विश्वास में प्रवेश कर जाता है। अब बिना विश्वास किए भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। हृदय, भगवान हृदय से प्राप्त होते हैं, भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनत श्रवण पाइय विश्राम।
भगवान की कथा सुनने से जीवन को विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम जानते क्या है? जहां पर बुद्धि लगाना बंद कर दिया जाए, मनुष्य विश्राम प्राप्त कर लेगा। आज बुद्धि समझते हैं, हमारी ओर कहते हैं ये बहुत खुरपेची आदमी है, यहां भी कहते हैं खुरपेची मतलब समझते हैं हर विषय में अपन बुद्धि लगा देना। खुरपेची आदमी यदि कथा में आ जाएगा तो कथा नहीं सुनेगा, वो 3 घंटा देखेगा। इतना बड़ा पंडाल कहां से आया होगा हो? बहुत रुपया खर्च किए होंगे अजीत जी। ये लोग कहां से आएंगे? पूरी 3 घंटा इसी में परेशान रहेगा कि कहां से आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। ये क्या है? बुद्धि विकृत होना है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है, भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। विश्वास होगा तो भक्ति जन्म ले लेगी। विश्राम क्या है? जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर दे और हृदय विश्वास से परिपूर्ण हो जाए, ये जीवन का विश्राम है। विश्राम होने के बाद पहला लक्षण जानते हैं क्या है संत जी? विश्राम प्राप्त होने के बाद क्या होगा जीवन में? जीव हमेशा यही कहेगा, अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। ये विश्राम का लक्षण है। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। गाइए, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। प्रभु राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी, किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम। बुद्धि लगाना बंद कर दिया। अब जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक।
बस एक यही किला है, आता नहीं नजर तो बस एक यही गिला है। फिर भी प्रभु भेजा हमें जहां प्रभु तेरा शुक्रिया है, भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। ये बात समझ में आ रही है, हैं? ये विश्राम है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है? शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता है? इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। और क्या कहे, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। ये होगा कैसे? केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करके। आपको बताऊं, एक नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी को प्रसंग आएगा कल परसों श्रवण करिएगा। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए। क्या उधार दीजिए? भगवान पूछे किस लिए हो? नारद जी बोले, प्रभु विवाह करना है हमको। नारद के चेहरे पर तो ब्याह हो नहीं पाएगा, आपका चेहरा उधार लेकर लगा कर जाएंगे, अब विवाह करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान का चेहरा मांगे। भगवान नारद जी का ब्याह काटने के लिए उनको बानर का चेहरा बना दिए। केवल काटे नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। प्रसंग परसों श्रवण करिएगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी जब वनवास के क्रम में थे, शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पर जाकर बैठे थे। उस समय नारद जी राम जी से मिलने गए और नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एकांत में आप ही दोनों भैया हैं और मैं हूं, एक मेरे मन में बड़ा कष्ट है। राम जी पूछे किस बात का कष्ट है? नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह में चाहे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे नदी। प्रभु आप मेरा विवाह क्यों काट दिए? मेरा विवाह नहीं होने दिया। शंकर जी मना कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उनका बरबस करवा दिए। हम चाह रहे थे हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह आप काट दिए, ऐसा क्यों किए आप? यहां राम जी का उत्तर बड़ा अद्भुत है। राम जी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आज तक आपने कभी पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था।
एक बात आपसे कहना चाहता हूं नारद जी, मेरा एक स्वभाव है। नारद जी पूछे क्या स्वभाव है? भगवान राम जी बोले नारद जी, जो मनुष्य, इसको ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे रहता है, संत बाबू, जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे महतारी समझते हैं, महतारी अपने छोटे से बालक की जैसे रक्षा करती है, उस प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे रहता है। अब मैं आपको इसके भीतर लेके चलता हूं। कल्पना करिए किसी माता जी के पास उनका 1 महीने का बालक हो, 1 महीने का, और उन माता जी को बांदा से निकल करके दिल्ली जाना हो ट्रेन पकड़ के, माता सामान पैक करेगी ना, लेकिन वो बालक नहीं कहता है कि माँ हमारा भी तौलिया पैक कर लेना, माँ मेरा पाउडर रख लेना। कहता है क्या बालक? माँ वो काजल रख लेना मेरा, माँ वो क्रीम भी रख लेना माँ। नहीं कहता, वो आनंद में पड़ा रहता है। और आप दर्शन करिए, माँ अपना सामान भले भूल जाए लेकिन उस बच्चे का एक भी सामान नहीं भूलती, सारा सामान रखती है। क्यों? क्योंकि वो जीव पूर्ण रूप से भगवान माँ पर आश्रित है। ये कथा कहती है, यदि वही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हम भगवान पर आश्रित हो जाए, तो भगवान भी हमारे उसी प्रकार हमारी रक्षा करते हैं जिस प्रकार माँ उस बच्चे की रक्षा करती है। और आप आगे दर्शन करिए, राम जी कहते हैं नारद जी, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, आप दर्शन करिए, बच्चा छोटा रहता है तो मां नहलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां नहीं नहलाती, बच्चा स्वयं नहलाता है, नहाता है, अपना सामान स्वयं रखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करने लगता है तो मां उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं जितने ज्ञानी भगत है ये सब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसलिए इनको मैं छोड़ दिया हूं, साधन करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ ढंग नहीं आता, जो केवल मेरे भरोसे रहता है, मैं उसको उसी प्रकार गोद में उठाए रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। ये प्रसंग कहता है कि भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिया है तो अन्न भी देंगे। विश्वास करिए, यही विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। विश्राम हो जाएगा तो मन जो है ना, ये हरकत करना बंद कर देगा, फिर यहां का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य कबीरदास जी कहते थे, अरे मन की तरंग मार लो। किसकी तरंग? ये मन बहुत खतरनाक है। कथा में पंडाल में कथा सुन रहा है, कथा सुनते सुनते मन बेचैन हो जाएगा, रात को डिनर में क्या मिलेगा आज पराठा मिल जाए तो आनंद हो जाए। अरे बैठा है अमृत पीने, अमृत छोड़ के मन पराठा में पद चला गया। कबीरदास जी कहते हैं मालाबाद में जपना, ये जो मन इधर उधर भाग रहा है, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी
आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कभी सोचिएगा, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। 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 बस इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। 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 वाणी का सर संभाल लो, वाणी का सर संभाल लो, यही हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। अपनी ओर से नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी कलंक का। भार लो, अरे मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सिद्धांत साफ साफ है, सतगुरु कबीर